हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू मनी माइंड। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कब पता कर सकते हैं कि कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक अच्छी बाइंग पोजीशन पे है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसे किस प्राइस पे खरीदना है, या जब हम उसे खरीदना चाहते हैं उसी के बाद एक डाउनवर्ड मूवमेंट उसमें चालू हो जाता है, या मार्केट साइडवेज या बियरिश मोमेंटम में रहता है और हम इस फियर में रहते हैं कि इस स्टॉक को इस वक्त बाय करें या नहीं करें। एंड कुछ ही हफ्तों में हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में करेक्शन आ चुका है, मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट चालू कर चुका है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारा स्टॉक जिसे हमने चूज़ करा था, जो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट उसमें क्योंकि हमने बाइंग नहीं करी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, एंड नाउ दैट स्टॉक इज ऑल्सो मूविंग ऑन दी अपसाइड। सो ऐसा ना हो, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप आज के बाद कभी भी उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। फंडामेंटल एनालिसिस हम किसी भी स्टॉक का करते हैं तो उसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, जिसके बेसिस पे हम चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बट अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक प्राइस आपको मिल सके जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें, या अपने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उनको एवरेज आउट कर सकें, तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रेडिंग, बट इफ़ यू चेंज द टाइम फ्रेम, अगर आप टाइम फ्रेम को भी चेंज कर देते हैं तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस ऑल्सो। सो इस चीज़ के लिए आपको 3 इंडिकेटर यूज़ करने पड़ेंगे। पहला इंडिकेटर रहेगा मूविंग एवरेज 200, सिंपल मूविंग एवरेज 200। सो आपको इस इंडिकेटर को इंक्लूड करना होगा अपने चार्ट पे। नेक्स्ट विल बी और वॉल्यूम इंडिकेटर। इट इज़ अ सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर। आप जाके सर्च करेंगे इंडिकेटर्स में वॉल्यूम, जो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको उसे चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ RSI। जैसे ही आप RSI को डिप्लॉय करेंगे, उसकी सेटिंग्स को ओपन करेंगे, आपको RSI अपर बैंड दिखेगा 70 पे, RSI लोअर बैंड दिखेगा 30 पे। आपको उसे चेंज कर देना है RSI अपर बैंड टू 60, RSI लोअर बैंड टू 40। कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर। RSI मिडिल बैंड हमें 50 पे ही रखना है, बाकी कोई भी सेटिंग आपको चेंज नहीं करनी है। सो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे ICICI बैंक का चार्ट ओपन कर रखा है। बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए इस चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। सो द आइडिया इज, जब भी आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास आएगा, या RSI 40 के आसपास या 40 के बिलो ट्रेड कर रहा होगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को उस स्टॉक में इंक्रीज कर सकते हैं। आप एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर आपने उस स्टॉक को बाय नहीं कर रखा है तो आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, दिस इज फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज ओनली, विच मीन्स कि आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, कुछ हफ्तों के बाद मिलेंगे। बट क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए उस स्टॉक को बाय किया है, सो देर इज़ नो इशू, you can keep holding the stock because it's a fundamentally good stock and you have bought it at a very cheap price. As you can clearly see, 200 मूविंग एवरेज के पास में आते ही एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली in ICICI Bank. You can clearly see from the volumes which were being traded in ICICI Bank in 2020, एंड उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट इन ICICI बैंक। अगर हम पीछे जाते हैं, अगेन 200 मूविंग एवरेज के पास आते ही RSI 40 पे, 40 के नियर हो, 40 के बिलो हो, यू कैन गो अहेड एंड बाय। सो ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, अगर होती है तो दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। RSI हो सकता है कि 40 के आसपास ना हो,
बट प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास हो, यू कैन गो अहेड एंड बाय। हो सकता है प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास ना हो, बट RSI 40 या 40 के बिलो ट्रेड हो रहा हो, then again you can go ahead and buy the stock. So as you can see in year 2016 ICICI बैंक का प्राइस 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे चला गया था एंड RSI was also way below 40। ये बहुत ही अच्छा टाइम था इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन ICICI बैंक एंड उसके बाद एक क्लियर अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। रिलायंस का एग्जांपल हम देख लेते हैं। एज यू कैन क्लियरली सी, जब जब प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज के पास में आता है, RSI 40 के आसपास रहता है, 40 पे सपोर्ट लेता है, 40 के नीचे रहता है, एक अपवर्ड मूवमेंट इन फंडामेंटली गुड स्टॉक्स हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे एक बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी रिलायंस में 200 मूविंग एवरेज पे बहुत बार सपोर्ट लिया, काफ़ी समय तक उसी के पास में ही प्राइस ट्रेड किया, RSI 40 के बिलो या RSI 40 पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, एंड देन एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज एज वेल। एज यू कैन सी 2020 के मार्केट क्रैश में भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज तक ड्रॉप डाउन हुई, RSI 40 के बिलो गया एंड देन वहीं से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला। करंटली रिलायंस भी अपने सपोर्ट जोन के पास है एंड RSI 40 पे सपोर्ट ले रहा है। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड टाइम टू गो अहेड एंड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Similarly for HDFC as well. सो HDFC में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस अपने 200 मूविंग एवरेज के पास में आती है एंड अपवर्ड मूवमेंट देती है। एट द सेम टाइम RSI भी 40 के बिलो या 40 पे ही रहता है एंड देन वहाँ से एक हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। प्लीज़ नोटिस यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी खासी थी। सो दिस क्लियरली शोज इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स बट मेजरली ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करने के लिए बैठे रहते हैं कि कब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छे प्राइस, एक बहुत ही अच्छी इवैल्यूएशन पे उन्हें अवेलेबल हों एंड दे कैन गो अहेड एंड बाय द स्टॉक। अगेन मूविंग एवरेज 200 के पास में ही प्राइस आया, विच वॉज अ गुड टाइम हेयर टू बाय HDFC एज वेल। 40 के बिलो ही था RSI भी। अगेन यहाँ पर भी वेरी स्मॉल कैंडल्स, RSI taking support near 40 and upward movement। यहाँ पर भी as you can see RSI below 40, price near about 200 moving average and then बहुत ही अच्छा upward movement। Currently price is near 200 moving average as well as near RSI 40, so this can be a good time to go ahead and buy HDFC as well। So I hope आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एवरेज आउट कर सकते हैं, किन प्राइसेस पे एवरेज आउट कर सकते हैं, कब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करने। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएँ फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, फॉर मनी मैनेजमेंट, subscribe to our channel। Thank you।